ओ ड्यूड, क्या चल रहा है? अरे बाबा, आपको एक मस्त चीज बतानी है मुझे। पता है, मेरी फ्रेंड जंगल सफारी में गई थी पायल, और उसने ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी से चल रही थी उन लोग की, लेकिन अचानक से हिरन दिखा। उसके ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकती रही धीरे धीरे। अब उसी टाइम फोन कट गया। अब मेरे को पता नहीं चल रहा है वो हिरन के बच्चा को हिट किया कि नहीं, गाड़ी सही है कि नहीं। लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया था ना, तो 100 मीटर दूर था हिरन, और 6 सेकंड बाद उसकी गाड़ी रुकी है पूरी। कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, पता कैसे लगाऊं बाबा? कुछ बता सकते हो आप कैसे? यस ड्यूड, लेकिन इसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो, ये क्या होता है? अभी समझते हैं इसको वन बाय वन। तो ड्यूड, तुम मुझे ये बताओ, ये कार है जो कि t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और t इक्वल्स टू t पर फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो तुम मुझे बताओ, हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ड्यूड? हाँ बाबा, ये तो पढ़ा है मैंने। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ड्यूड, यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी? ओके, तो एक काम करता हूँ, t से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा v माइनस u बाई t कट जाएगा, और u को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो v हो जाएगा u प्लस 80। ये आ रहा है बाबा। तो यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे हम क्या बता सकते हैं ड्यूड, कि अगर मेरी कार की इनिशियल वेलोसिटी है u और उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है a, तो आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी होगी v। ओके बाबा। तो तुम मुझे यहाँ से बताओ ड्यूड, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड ले लूं तो ओके, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी क्या होगा अगर एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ओके, तो डायरेक्ट रख दूंगा v इक्वल टू u10 हो जाएगा। ये आपने बता रखा है 1 इंटू टाइम में 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके ड्यूड, तो तुम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ चुके हो और अप्लाई करना भी सीख चुके हो। लेकिन ये ध्यान रखना ड्यूड, यहाँ जो v है ना, वो एट t इक्वल्स टू t पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, समझे? ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना? यस ड्यूड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके ड्यूड, तो एक बार फॉर्मूला फिर से लिखो। हाँ, पिछली बार जो लिखा था, हाँ ड्यूड। v इक्वल टू u प्लस 80, ये है बाबा। ड्यूड, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बाबा, v एवरेज होता है, आपने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो टोटल टाइम से यहाँ से इंटू कर दूंगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा v एवरेज इंटू t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s ले लेता हूँ इंटू t बाई t कट जाएगा, तो s इक्वल टू आ जाएगा v एवरेज इंटू t। ये आ रहा है बाबा। अच्छा ड्यूड, तुम मुझे ये बताओ, अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या था ड्यूड? एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म होता है तो ओके, अच्छा, हाँ आपने बताया था, तब होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो तुम इस फॉर्मूले में उसको पुट करो। ओके, ठीक है बाबा। ये तभी होता है ना जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है? यस ड्यूड। ओके, अब एक काम करता हूँ, आपने बोला कि ये वाला जो है यहाँ पुट कर दो, है ना? यस। ओके, तो इसको इस साइड ले जाता हूँ, तो s इक्वल टू हो जाएगा, v एवरेज की जगह लिख दूंगा v प्लस u बाई 2, और t तो है ही पहले से। अच्छा ड्यूड, तुम मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हो उसमें v को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? ओके, अच्छा, ये वाला v को आप बोल रहे हो इसके जगह रख दो ना? यस ड्यूड। ठीक है, तो s इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80 और प्लस u बाई 2 इंटू t, ये हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, तो हो जाएगा ये 2u प्लस 80 2t डिवाइडेड बाई 2। अब इसको और अरेंज कर दूंगा, t से इंटू कर देता हूँ ना बाबा पहले। यस ड्यूड। ओके,
टी प्लस AT स्क्वायर बाई 2। अब ये तो कुछ ऐसा आ रहा है बाबा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो ये है हमारा नया इक्वेशन ऑफ मोशन जो तुमने अभी खुद से डिराइव किया। ये तब काम आएगा जब इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया गया हो और आफ्टर टी टाइम हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो। ओके ड्यूड? ओके बाबा। जैसा तुम यहाँ पे कार के एग्जांपल से देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट एस आएगा आफ्टर टी टाइम फॉर द इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके ओके, लेकिन बाबा मेरे को लग तो रहा है इसमें क्वेश्चन जब तक सॉल्व करूंगा नहीं तब तक समझ तो नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली ड्यूड। तो ड्यूड अब तुम एक और इक्वेशन खुद से डिराइव करोगे, तो तुम मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फटाफट लिखो ड्यूड। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, हाँ, तो ये आ जाएगा S इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। तो ड्यूड अब वी एवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वी एवरेज तो होता है U प्लस V बाई 2। ये होता है बाबा। ओके, तो लिखो S इक्वल्स टू, तो S इक्वल टू V प्लस U बाई 2 इंटू टी। अच्छा मुझे ये बताओ ड्यूड, क्या हम t की वैल्यू को v और u के टर्म्स में और एक्सीलरेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? कुछ दिमाग लगाओ। t को एक मिनट सोचता हूँ बाबा। पहला इक्वेशन था वो ये था v प्लस u प्लस AT, है ना? यस। तो अब एक काम करता हूँ ना, t यहाँ से क्या आ जाएगा? v माइनस u बाई a, और ये आ गया बाबा। अब ये t के जगह लिख दूंगा। यस ड्यूड, सही है ना? यस ड्यूड, सही जा रहे हो तुम। ओके, तो ये हो जाएगा v प्लस u बाई 2 और ये हो जाएगा v माइनस u बाई a। ये आ गया बाबा। रीअरेंज करो ड्यूड। ओके, तो v प्लस u v माइनस u बाई 2a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2as v। अच्छा तो फॉर्मूला है ना बाबा, a प्लस b a माइनस b वाला। यस ड्यूड। ओके, तो ये क्या होता था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा है, याद आ गया। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो u को उधर ले जाता हूँ ना, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ रहा है बाबा फाइनल वेलोसिटी। तो यस ड्यूड, तो तुमने खुद से एक नया इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया है और तुम काफी मेहनती होते जा रहे हो ड्यूड। हाँ बाबा, आजकल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और इससे मेरे को लग रहा है कि मेरा दिमाग बढ़ रहा है थोड़ा बहुत। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ड्यूड। दिमाग जितना मेहनत करोगे उतना ही बढ़ता जाता है, हमारा दिमाग बना ही ऐसा है ड्यूड। ओके, अब तो ये मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके बहुत मजा आ रहा है बाबा। तो ड्यूड एक बार हम फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला में आप चार चीजें देख सकते हो: इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। अगर हमें चारों में से कोई भी तीन चीज पता होगी तो हम उसे इक्वेशन में रखकर जो भी अननोन होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे ड्यूड। समझ गए? ओके बाबा, समझ गया। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने देखा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव किया, v इक्वल्स टू u प्लस AT, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें ये है ड्यूड, ये सारे के सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली वैलिड है जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है हमारा। ओके बाबा। बाबा आप कुछ मतलब थोड़ा तो कठिन लग रहा है बाबा याद करने में। एकदम डिराइव तो आपने बताया करके कर लिया, लेकिन कुछ गाइडेंस दे सकते हो आप? यस ड्यूड, देखो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि पहले तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ कॉमन ध्यान तुम्हें ये रखना है कि साइन का प्रॉपर यूज करना है ड्यूड तुम्हें। ओके ओके बाबा। अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ साइन का ध्यान रखना है हमें। और तुम ज्यादातर देखोगे जो बुक्स में और क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करते हैं। इसीलिए हमें जो ध्यान रखना है वो एक्सीलरेशन का साइन का ध्यान रखना है। ओके ड्यूड? ओके बाबा। लेकिन अगर क्वेश्चंस में तुम्हें बोला गया हो कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है, तब तुम उस हिसाब से अपना दिमाग लगा लेना।
और ड्यूड ये फॉर्मूला किसी भी टाइम इंटरवल के लिए वैलिड है अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा हो। तो जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कार t=0 पर रेस्ट से स्टार्ट करती है और t=1 सेकेंड पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और t=2 पर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो इस इंटरवल के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। सभी इंटरवल के लिए फॉर्मूला वैलिड है। और अगर मैं बोलूं ये वाला इंटरवल अगर मैं ले रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ड्यूड? 10, फाइनल 20 और टाइम अच्छा ये इंटरवल में ना 2 - 1 सेकेंड। एग्जैक्टली ड्यूड। तो ये ध्यान रखना है हमें कि हम कभी भी इनिशियल वेलोसिटी यू ले सकते हैं डिफाइन करने के बाद कि टाइम इंटरवल क्या है हमारा। ओके तो ड्यूड ये था तुम्हारा मिस्ट्री, इसे समझते हैं। यहाँ पर जो हमारी जंगल सफारी है 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रही थी। ड्राइवर ने सडनली हिरन को देखा और उसने डीएक्सेलरेट करना शुरू कर दिया और फाइनली 6 सेकंड के बाद सफारी रुक गई। तो तुम मुझे ये बताओ अगर हिरन हिट ना हो इसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? ओके हिरन तो 100 मीटर में, अगर 100 मीटर से गाड़ी पहले रुक गई तो हिट नहीं करेगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा चल गई तो हिरन तो गए। तो इसका मतलब हमें पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ ओके, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा पता करने के लिए। तो ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो ड्यूड, तो ड्यूड जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होती है ना, उसके लिए पहले तो गिवन वैल्यूज को लिख लिया करो। तुम मुझे बताओ यहाँ क्या क्या गिवन है ड्यूड? यहाँ पे उसका वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि 90 किलोमीटर/आवर है। ओके और टाइम बोला है कि 6 सेकंड बाद रुक गई है गाड़ी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई ड्यूड? 0। ओके और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी? हाँ। अच्छा ड्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट के हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे थे? डिस्प्लेसमेंट के देखे थे अपन, एक तो वही वाला s=ut + ½ at² वाला एक ये। ओके और एक वो भी था बाबा जिसमें v² = u² + 2as। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर u गिवन है, ठीक है, हाँ t गिवन है, हाँ, एक्सीलरेशन गिवन नहीं है हमें। अगर हमें a पता होता तो क्या हम s बता देते? हाँ। अच्छा और ये इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम देखो क्या v गिवन है हमें? हाँ u, ये भी, s, यही तो निकालना है बाबा। और a भी नहीं पता है ना ड्यूड? हाँ। ओके तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमें पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके तो कुछ याद आ रहा है एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है? हाँ v - u/t होता है। ओके ठीक है, तो तुम मुझे बताओ एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर/आवर है और t है 6 सेकेंड। अच्छा ड्यूड एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूँ ड्यूड, जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखा करो कि यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो। ओके बाबा। तो तुम मुझे बताओ 90 किलोमीटर/आवर कितना मीटर पर सेकेंड होगा? ओके किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 1000 से इंटू कर देंगे, आवर को सेकंड में, मतलब 60 × 60 हो जाएगा। अब अच्छा ये तो 5/18 होता है ना बाबा? Exactly. 90 को 5/18 से इंटू कर देंगे डायरेक्ट। एग्जैक्टली तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके तो अब हम इसको यहाँ पुट करते हैं। ओके ठीक है बाबा। तो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा -25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बाबा। अब तुम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर s बता सकते हो। तो चलो हम पहले ये यूज करते हो फर्स्ट वाला। ओके हाँ। तो अब मुझे फॉर्मूला रखते चलो, s = u क्या था? 90। अच्छा उसको कन्वर्ट करने के बाद 25 आ गया। 25 और t 6 प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन क्या है? -25/6 है। ड्यूड ये ध्यान रखना, तुमने जो रखा है एकदम सही रखा है, तो साइन के साथ रखना है एक्सेलेरेशन को यहाँ पर। तो -25/6। ओके और टाइम क्या है? 6 स्क्वायर है ना ड्यूड? हाँ 6 × 6 हो जाएगा ना फिर। हाँ तो अब बताओ s की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? तो देखो ड्यूड s क्या होगा? s = 25 × 6 होता है 150 माइनस, और यहाँ पे हाफ आ गया और 6 को हम 6 से कैंसिल कर देते हैं तो ये आएगा 25 × 6 150 और /2। ओके तो s = आ गया 150 - 150/2 यानी कि 75 और
ये होता है 75 मीटर आ जाएगा, क्योंकि एसआई यूनिट में हमने सब कुछ रखा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी एसआई यूनिट में ही आएगा। ओके, अरे 75 आया मतलब 100 मीटर से पहले रुक गया, हिरन बच गए बाबा। और हमें तो बचाना जरूरी है ना ड्यूड, एक एक एनिमल्स हमारे लिए प्रेशियस है, इस इन्वायरमेंट के लिए प्रेशियस है, हमें उनका केयर करना है ड्यूड। ओके, इसको गाड़ी भी अब स्लो ही चलाना है बाबा, इतना स्पीड से नहीं चलाना चाहिए जंगल सफारी में। एग्जैक्टली ड्यूड। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम खुद से सेकेंड इक्वेशन हो ये वाला इक्वेशन यूज करो, अब बताओ एस क्या आएगा। ठीक है बाबा, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ वो वाले फॉर्मूला से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी निकाल चुके थे a इक्वल टू 25/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में था। तो v तो हमारा 0 है, u है हमारा 90 को आपने चेंज किया था तो 25 आया था, और इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 एक्सेलरेशन है -25/6, और यहाँ से s निकाल लेंगे बाबा, तो ये हो जाएगा 50/6 s इक्वल टू 25 इंटू 25, तो s हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 6/50, और इसको कैलकुलेट करूंगा तो उतने ही आ रहा है बाबा। एग्जैक्टली ड्यूड, तो तुम समझ चुके हो कि हिरन हमारा बच जाएगा। तो ड्यूड हमने देखा कि एस 75 मीटर आया है, और ये चीज ध्यान रखना ड्यूड, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें सब कुछ एसआई यूनिट में रखना है, और इससे हमारी जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो भी अननोन था उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी एसआई यूनिट में ही आएगी, और हमारा काम काफी आसान रहेगा। और देख सकते हो ड्यूड, गाड़ी तो पहले ही रुक गई।